ऑप्टिमिज्म की आप बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि जब डॉक्टर एस जयशंकर जी यहाँ एससीओ इजलास में आए, अ, ये ये कितना बड़ा मैसेज है, जैसे आपके कॉलीग्स कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10 साल के बाद किसी को भेजा गया है। देखिए, एससीओ इंडिया के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो इंडिया ये नहीं चाहती कि इंडिया का जो एसोसिएशन है एससीओ के साथ उसमें काफ़ी मतलब कमी हो। जो मुझे लगता है डेफिनेटली जयशंकर का मिनिस्टर जयशंकर का यहाँ आना ये एक मतलब लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन इंडिया के साइड से था। बेसिकली ओवरऑल आप देखें इंडिया पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है इन द लास्ट 10 years, definitely from the outside it looks it's a kind of positive signal. If you are an optimist, definitely you can see it as a very positive signal. But if I'm a hawkish or dispassionately I am looking at India's foreign policy, then it's very, very clear that in fact our policy is very straightforward and there is political, kind of consensus among various political parties also, among the leading political parties, not only BJP, even the other political parties also, they are endorsing this policy that talks and terror can't go together. And this has been a policy actually India has been following for last, I think, 9-10 years. Definitely India had made the first move. सुषमा स्वराज जी यहाँ पे आए थे 2015 में हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। Mr. Jaishankar, that time he was the foreign secretary. So he also accompanied our then external affairs minister सरफराज अजीज साहब के साथ बातचीत हुआ। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी निकला था, जॉइंट स्टेटमेंट निकला था। उसके 2-3 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए थे। इट वाज ए सरप्राइज विजिट। हम दोनों मुल्क सार्क में भी थे। सार्क तो नहीं चल सका क्योंकि हम दोनों मुल्क जो है वो मेजर पावर थे सार्क में, लेकिन एससीओ में मेजर पावर्स और हैं, वो रशिया और चाइना हैं। आपका क्या ख्याल है कि एससीओ के साथ इंडिया पाकिस्तान चलेंगे दोनों मुल्क? हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे दूसरे मुल्क है जो ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे दोनों को ज़्यादा कुछ बिकॉज उनके पास फ्रैंकली जैसे आपने कहा कि ज़्यादा दे डोंट अंडर नॉट द डोमिनेटिंग पावर्स हियर, सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू अबाइड। वो ज्वाइन भी किया उन्होंने काफ़ी पहले, बाद में सॉरी। तो ऑब्वियसली जो पहले से अनरिटन रूल्स कस्टम्स आ चुके हैं, दे विल हैव टू फॉलो दोज। और वो अनरिटन रूल्स है कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स इसमें नहीं ला सकते आप एससीओ में। तो ऑब्वियसली देन एससीओ तो सार्क में भी था कि बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं ला सकते। सार्क हमारे सब कॉन्टिनेंट का है, तो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि हम दोनों ही हैं वहाँ पे ज़्यादा मेजर पावर्स जो हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट बेसिकली जैसे कहते हैं। तो एससीओ विल ऑलवेज बी देयर एंड लाइक मेरे कलीग ने कहा सेंट्रल एशिया हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो ऑब्वियसली दीज आर द कॉमन इश्यूज ऑन विच वी कुड हैव टॉक। बट रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए हम एससीओ हमेशा आपकी बहुत ट्रेड है चाइना के साथ। बिल्कुल, हमारे आई थिंक अभी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर शायद चाइना है हमारे अंदर। स्टेक्स तो चाइना के साथ ज़्यादा हो गए। हाँ स्ट्रेंस, बट अभी फिर भी जब बात करते हैं, बट वी स्टिल चाइना के साथ हमारे पॉलिटिकल टॉक्स उतने नहीं होते हैं, पर हो सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी ब्रिक्स का नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है कजान में रशिया में, जहाँ पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आएंगे, हमारे वज़ीर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे शायद बातचीत हो या पुल साइड हो जो भी कहते हैं, वहाँ पे शायद थोड़ी सा आइस ब्रेकिंग हो वहाँ पे।